बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको पीके गैफ 999 पर खुशामदीद कहता हूँ। सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी डिमांड पाकिस्तान में यह है कंपनी की, उसके बारे में तफसील के साथ बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शेड कंपनी है, उसकी जो डिमांड आई हुई है पाकिस्तान में, शेड का शेड है उसकी डिमांड आई हुई है पाकिस्तान में, उसके बारे में तफसील से बताऊंगा। ये वीडियो एक दो दिन पहले बनानी चाहिए, किसी मसरूफियत की वजह से ये वीडियो नहीं बना सका। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी डिमांड आई हुई है पाकिस्तान में इसकी। इसकी जो डिमांड आई है सिविल में भी आई है, मैकेनिकल में भी, और ड्राइवर और ऑपरेटर चाहिए। और सिविल और मैकेनिकल जो फ्रेश आदमी भी चल जाएंगे, और जो ऑपरेटर और जो ड्राइवर हैं वो सऊदी रिटर्न होना बहुत ही ज़रूरी है। रावलपिंडी के अंदर ये डिमांड आई है। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में दें। 1992 में ये कंपनी बनाई गई थी। इसका जो हेड ऑफिस है वो दमाम के अंदर मौजूद है। कंपनी अच्छी है, इतनी बुरी कंपनी नहीं है। मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट ज़्यादा इसके साथ होती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी ये करती है। मुख्तलिफ किस्म की इसके काम है। कभी कभार ये अपने बंदों को सप्लाई पे भी दे देती है, लेकिन ज़्यादातर इसके अपने काम, मेंटेनेंस के काम बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं और कंस्ट्रक्शन के काम भी इसके अपने हुआ करते हैं। एक बार याद रखना कि कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी नहीं है। जो इसकी सैलरी, इसी में इंक्लूड आपका खाना भी होगा, रिहायश, मेडिकल वगैरह, तो आपकी सऊदी लेवल लॉ के मुताबिक मिलेगी। जो सैलरी की इसका खाता है 1 से लेकर 10 तारीख तक आपकी सैलरी आ जाती है इस कंपनी में। उसके अलावा इसका जो रिहायश, मेडिकल वगैरह जो सिस्टम होता है तो वो सब कंपनी का सेम ही होता है। कई साइडों पे अच्छा होता है, कई साइडों पे थोड़ा बहुत बुरा होता है। जो ओवर टाइम की बात है, इस कंपनी में 2 घंटे कंपल्सरी फिक्स ओवर टाइम लगता रहता है। कभी कभार ओवर टाइम ना लगे 2 घंटे तो एक अलग बात है, लेकिन 2 घंटे कंटिन्यू इसका ओवर टाइम लगता रहता है। अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी नहीं है, बेहतरीन कंपनी है। अगर आप जाना चाहते हैं शेड के अंदर तो वहां पर जाके टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। एजेंसी का भी नाम आपको मैं बता दूंगा। डिमांड के ऊपर हम नजर मारते हैं। सबसे पहले इसकी डिमांड है ऑटो इलेक्ट्रिशियन इनको चाहिए। 375 475 इसकी सैलरी लग रही है। और उसके अलावा रिगर इनको चाहिए, लेवल 3 की रिगर इनको चाहिए। 1975 2475 इसकी सैलरी लग रही है। इक्विपमेंट ऑपरेटर इसको चाहिए, इसमें इनकी तरफ 1975 2075 इनकी सैलरी लग रही है। और उसके अलावा बर्कलैम, बूम ट्रक, व्हीकल एक्सीवेटर ऑपरेटर और लोडर ऑपरेटर इनको चाहिए। 1915 से लेकर 2075 रियाल तक सैलरी लग रही है। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर 300 टन वाला इनको चाहिए, जिसकी सैलरी 2075 से लेकर 2475 रियाल तक सैलरी लग रही है। और उसके बाद मीडियम ड्राइवर इनको चाहिए, 1475 से लेकर 1675 रियाल तक सैलरी लग रही है। हैवी ड्यूटी ड्राइवर इनको चाहिए, 1950 से लेकर 2075 रियाल तक सैलरी लग रही है। मेसन इनको चाहिए, 1175 से लेकर 1275 तक सैलरी लग रही है। इलेक्ट्रिशियन इनको चाहिए 1375 से 1475 रियाल सैलरी है। स्टील फैब्रिकेटर फॉरमैन चाहिए, 1775 से लेकर 2075 सैलरी लग रही है उसकी। और वर्क परमिट रिसीवर इनको चाहिए, 1975 से लेकर 2475 रियाल तक सैलरी लग रही है। स्कैप फोल्डर सुपरवाइजर 2275 से लेकर और 2575 तक सैलरी उसकी लग रही है। जनरल फॉरमैन 1975 से लेकर 2475 रियाल तक उसकी सैलरी लग रही है। इलेक्ट्रिक फॉरमैन 1675 से लेकर 1975 तक इसकी सैलरी लग रही है। और उसके अलावा डीजल और हाइड्रोलिक मैकेनिक जो है 1775 से लेकर 2075 रियाल तक सैलरी लग रही है। इक्विपमेंट फॉरमैन, रोड मेकर इनको चाहिए, 1975 से लेकर 2075 तक उसकी सैलरी लग रही है। और रोड मार्केटिंग मशीन ऑपरेटर 1675 से लेकर 1975 तक उसकी सैलरी लग रही है। और उसके बाद प्राइमरी रिसीवर ऑफिसर 1275 से लेकर 2575 तक उसकी सैलरी लग रही है। हाउस कीपर चाहिए, 1175 से लेकर 1275 सैलरी लगी है। टेलीकॉम मैकेनिकल यानी टेक्नीशियन की चाहिए, 1775 से लेकर 2075 तक इनकी सैलरी लगी है। टायर मैन इनको चाहिए, 1475 से लेकर 1575 तक सैलरी लग रही है। पेंटर चाहिए, 1175 से लेकर 1275 तक सैलरी लगी है। ये थी इनकी डिमांड जो आप लोगों के सामने मैंने शेयर की। ये डिमांड आई हुई है इनकी। और ड्राइवर ऑपरेटर सऊदी अरब का लाइसेंस होना, ये उनको वैलिड या एक्सपायर दोनों होना, या दोनों है या एक है, कोई भी होना लाजमी है। और जीसीसी का लाइसेंस है, फिर भी आप जाके टेस्ट इंटरव्यू दे सकें। ड्यूटी 8 घंटे है, मायदा मुझे 2 साल है, रिहायश, मेडिकल वगैरह सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक आपको मिलेगी। और उसके अलावा जो इनकी टेस्ट इंटरव्यू 3 नवंबर को डेलीगेशन की मौजूदगी में होंगे, यानी कल टेस्ट इंटरव्यू होंगे। मोबाइल अक्सर ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर जोन पंप के पास इनका सादकाबाद में, रावलपिंडी में इनका ऑफिस है, वहां पर जाके टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। ये रावलपिंडी के अंदर बलाल हॉस्पिटल जूम पंप के साथ इनका ऑफिस है। मुगल एक्सेस ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर हम इसे कहते हैं, वहां पर जाके आप टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं।
और उसके अलावा जो एजेंसी है ये कराची की है, यानी कराची की एजेंसी है। टेस्ट इंटरव्यू रावलपिंडी के अंदर हो रहे हैं। बेहतरीन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी डिमांड आई है। जो लोग काम के बारे में सही तरीके से जानते हैं, जो ऑपरेटर ड्राइवर हैं, वो सऊदी अरब का अगर उनके पास लाइसेंस या जीसीसी का लाइसेंस है, वो लोग जाके टेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको इस काम कंपनी में चले जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी सैलरी निकल आएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि काम का आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर काम का नहीं आता तो पहले आप काम सीखें, फिर जाके टेस्ट इंटरव्यू दें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। काम नहीं आता फिर टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों की बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर टेस्ट इंटरव्यू फेल होगा, यहाँ से चले भी गए बाहर, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और एक और बात ज़रूर हमेशा याद रखना, डायरेक्ट एजेंसी में जाना, किसी एजेंट के पास ना जाना। कल आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फेक हो जाएगा। वहाँ पर एजेंटों की लाइनें लगी होती हैं, टेस्ट इंटरव्यू देने से ज़्यादा एजेंट कभी कभार खड़े हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, डायरेक्ट आप एजेंसी में जाएं। ट्रेनिंग सेंटर में, एजेंसी तो अल्लाह कराची के अंदर मौजूद है, ट्रेनिंग सेंटर में डायरेक्ट ऑफिस में जाएं, वहाँ पर जाके आप अपने पेपर वगैरह फिल करें। आज उनको अपने CV वगैरह कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं, या कल आप सुबह सवेरे जाके आप टेस्ट इंटरव्यू के लिए अपने पेपर वगैरह फिल करें। डायरेक्ट ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर में जाना, किसी और एजेंट के हाथों में जाना, कल आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपके साथ लोग धोखाबाजी भी कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमेशा जब भी जाएं तो डायरेक्ट एजेंसी में जाएं या ट्रेड एंड ट्रेनिंग सेंटर पर जाएं, तो वहाँ पर जाके आप टेस्ट इंटरव्यू ज़रूर दिया करें। और दूसरा ये बात है कि अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, ज़रूर जाके आप टेस्ट इंटरव्यू दें। तो आजकल के जो पाकिस्तान के हालात लग रहे हैं कि जो भी कंपनी मिल रही है तो बंदे निकलने की कोशिश करें, कि जो बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।